प्रेमचंद कर्मभूमि अध्याय 5। 3 महीने तक सारे शहर में हलचल रही। रोज आदमी सब काम धंधे छोड़कर कचहरी जाते। भिखारिन को एक नज़र देख लेने की अभिलाषा सभी को खींच ले जाती। महिलाओं की भी खासी संख्या हो जाती थी। भिखारी जो ही लारी से उतरती, जय जय की गगन भेदी ध्वनि और पुष्प वर्षा होने लगती। रेणुका और सुखदा तो कचहरी के उठने तक वहीं रहती। जिला मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को जजी में भेज दिया और रोज पेशियां होने लगीं। पंच नियुक्त हुए। इधर सफाई के वकीलों की एक फौज तैयार की गई। मुकदमे को सबूत की जरूरत न थी। अपराधिनी ने अपराध स्वीकार ही कर लिया था। बस यही निश्चय करना था कि जिस वक्त उसने हत्या की उस वक्त होश में थी या नहीं। शहादतें कहती थीं वे होश में न थी। डॉक्टर कहता था उसमें स्थिरचित्त होने के कोई चिन्ह नहीं मिलते। डॉक्टर साहब बंगाली थे। जिस दिन यह बयान देखकर उन्हें इतनी धिक्कारें मिली कि बेचारे को घर पहुंचना मुश्किल हो गया। ऐसे अफसरों पर जनता की इच्छा के विरुद्ध किसी ने चूक किया और उसे धिक्कार मिली। जनता आत्मनिश्चय के लिए कोई अवसर नहीं देती। उसका शासन किसी तरह की नरमी नहीं करता। रेणुका नगर की रानी बनी हुई थी। मुकदमे की पैरवी का सारा भार उनके ऊपर था। शांति कुमार और अमरकांत उनकी दाहिनी और बाईं भुजाएं थे। लोग आकर खुद चंदा दे जाते हैं। यहाँ तक कि लाला अमरकांत भी गुप्त रूप से सहायता कर रहे थे। एक दिन अमरकांत ने पठानी को कचहरी में देखा। सकीना भी चादर ओढ़े उसके साथ थी। अमरकांत ने पूछा, बैठने को कुछ लाऊं माताजी, आज आपसे भी ना रहा गया। पठानी बोली, मैं तो रोज आती हूँ बेटा, तुमने मुझे ना देखा होगा। ये लड़की मानती ही नहीं। अमरकांत को रुमाल की याद आ गई और वह अनुरोध भी याद आ गया जो बुढ़िया ने उससे किया था। पर इस हलचल में वह कॉलेज तक तो जाना पाता था। उन बातों का कहाँ से ख्याल रखता। बुढ़िया ने कहा, मुकदमे में क्या होगा बेटा, वह औरत छूटेगी कि सजा हो जाएगी। सकीना उसके और समीप आ गई। अमर ने कहा, कुछ कह नहीं सकता माता, छूटने की कोई उम्मीद नहीं मालूम होती, मगर हम प्रीवी काउंसिल तक जाएंगे। पठानी बोली, ऐसे मामले में भी जज सजा कर दें तो अंधेर है। अमरकांत ने आवेश में कहा, उसे सजा मिले चाहे रिहाई हो, पर उसने दिखा दिया कि भारत की दलित औरतें भी अपनी आबरू की कैसे रक्षा कर सकती हैं। सकीना ने पूछा तो अमर से, पर दादी की तरफ मुंह करके कहा, हम दर्शन कर सकेंगे अम्मा। अमर ने तत्परता से कहा, हाँ दर्शन करने में क्या है, चलो पठानिन, मैं तुम्हें अपने घर की स्त्रियों के साथ बैठा दूँ, वहाँ तुम उन दोनों से भी बातें कर सकोगी। पठानी बोली, हाँ बेटा, पहले ही दिन से ये लड़की मेरी जान खा रही है। तुमसे मुलाकात ही ना होती थी कि पूछूं। कुछ रुमाल बनाए थे, उनसे 2 रुपये मिले। वे दोनों रुपये तभी से संचित कर रखे हुए थे। चंदा देगी, ना हो तो तुम ही ले लो बेटा, औरतों को 2 रुपये देते हुए शर्म आएगी। अमरकांत गरीबों का त्याग देखकर भीतर ही भीतर लज्जित हो गया। वे अपने को कुछ समझने लगा था। जिधर निकल जाता जनता उसका सम्मान करती, लेकिन इन फाके मस्तों का यह उत्साह देखकर उसकी आंखें खुल गईं। बोला, चंदे की तो अब कोई ज़रूरत नहीं है अम्मा, रुपए की कमी नहीं है, तुम इसे खर्च कर डालना। हाँ चलो, मैं उन लोगों से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ। सकीना का उत्साह ठंडा पड़ गया। सिर झुका के बोली, जहाँ गरीबों के रुपए नहीं पूछे जाते वहाँ गरीबों को कौन पूछेगा। वहाँ जाकर क्या करोगे अम्मा, आएगी तो यहीं से देख लेना। अमरकांत झपटा हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अम्मा, वहाँ तो 1 पैसा भी हाथ फैला कर लिया जाता है। गरीब अमीर की कोई बात नहीं है, मैं खुद गरीब हूँ। मैं तो सिर्फ इस ख्याल से कहा था कि तुम्हें तकलीफ़ होगी। दोनों अमरकांत के साथ चली तो रास्ते में पठानी ने धीरे से कहा, मैंने उस दिन तुमसे एक बात कही थी बेटा, शायद तुम भूल गए। अमरकांत ने शर्माते हुआ कहा, नहीं नहीं, मुझे याद है, जरा आजकल इसी झंझट में पड़ा रहा। जो ही इधर से फुर्सत मिली मैं अपने दोस्तों से जिक्र करूँगा। अमरकांत दोनों स्त्रियों का रेणुका से परिचय करा के बाहर निकला तो प्रोफेसर शांति कुमार से मुठभेड़ हुई। प्रोफेसर ने कहा, तुम कहाँ इधर उधर घूमे जा रहे हो जी, किसी वकील का पता नहीं, मुकदमा पेश होने वाला है। आज मुलजिमा का बयान होगा। इन वकीलों से खुदा समझे, जरा सा इल्जास पर खड़े क्या हो जाते हैं, गोया सारे संसार को उनकी उपासना करनी चाहिए। इससे कहीं अच्छा था कि 2-1 वकीलों को मेहनताने पर रख लिया जाता। मुफ्त का काम बेकार समझा जाता है। इतनी बेदिली से पैरवी की जा रही है कि मेरा खून खोलने लगता है। नाम सब चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता।
अगर अच्छी जिरे होती तो पुलिस के सारे गवाह उखड़ जाते, पर ये कौन करता। जानते हैं कि आज मुलजिमा का बयान होगा, फिर भी किसी को फिक्र नहीं। अमरकांत ने कहा, मैं एक एक को इत्तला दे चुका, कोई ना आए तो मैं क्या करूं। शांति कुमार, मुकदमा ख़त्म हो जाए तो एक एक की खबर लूँगा। इतने में लारी आती दिखाई दी। अमरकांत वकीलों को इत्तला करने दौड़ा। दर्शक चारों को ओर से दौड़ दौड़ कर अदालत के कमरे में आ पहुंचे। भिखारिन लारी से उतरी और गटगरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके आते ही हजारों की आंखें उसकी ओर उठ गईं। उन पर आंखों में एक भी ऐसी न थी जिसमें श्रद्धा न भरी हो। उसके पीले मुरझाए हुए मुख पर आत्मगौरव की ऐसी कांति थी जो कुत्सित दृष्टि के उठने से पहले ही निराश और पराभूत करके उसमें श्रद्धा को आरोपित कर देती थी। जज साहब सांवले रंग के नाटे टकले वृद्धाकार मनुष्य थे। उनकी लंबी नाक और छोटी छोटी आंखें अनायास ही मुस्कुराती मालूम देती थीं। पहले ये महाशय राष्ट्र के उत्साही सेवक थे और कांग्रेस के किसी प्रांतीय जलसे के सभापति हो चुके थे, पर इधर 3 साल से वे जज हो गए थे। एतेव अब राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक रहते थे। पर जानने वाले जानते थे कि अब भी पत्रों में नाम बदलकर अपने राष्ट्रीय विचारों का प्रतिपादन करते रहते हैं। उनके विषय में कोई शत्रु भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता था कि वे किसी दबाव या भय से न्यायपथ से जो भर विचलित हो सकते हैं। उनकी यही न्यायपरता इस समय भिखारिन की रिहाई में बाधक हो रही थी। जज साहब ने पूछा, तुम्हारा नाम? भिखारी ने कहा, भिखारिन। तुम्हारे पिता का नाम? पिता का नाम बताकर उन्हें कलंकित नहीं करना चाहती। घर कहाँ है? भिखारी ने दुखी कंठ से कहा, पूछकर क्या कीजिएगा, आपको इससे क्या काम है? तुम्हारे ऊपर यह अभियोग है कि तुमने 3 तारीख को 2 अंग्रेजों को छुरी से ऐसा जख्मी किया कि दोनों उसी दिन मर गए। तुम्हें यह अपराध स्वीकार है? भिखारी ने निसंशक भाव से कहा, आप इसे अपराध कहते हैं, मैं अपराध नहीं समझती। तुम मानना स्वीकार करती हो? गवाहों ने झूठी गवाही थोड़ी ही दी होगी। तुम्हें अपने विषय में कुछ कहना है? भिखारी ने स्पष्ट स्वर से कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है। अपने प्राणों को बचाने के लिए मैं कोई सफाई नहीं देना चाहती। मैं तो ये सोचकर प्रसन्न हूँ कि जल्द जीवन का अंत हो जाएगा। मैं दीन अबला हूँ। मुझे इतना ही याद है कि कई महीने पहले मेरा सर्वस्व लूट गया और उसके जाने के बाद मेरा जीना वृथा है। मैं उसी दिन मर चुकी थी। मैं आपके सामने खड़ी बोल रही हूँ, पर इस देह में आत्मा नहीं है। उसे मैं जिंदा नहीं कहती जो किसी को अपना मुंह न दिखा सके। मेरे इतने भाई बहन व्यर्थ मेरे लिए इतनी दौड़ धूप और घर खर्च वर्च कर रहे हैं। कलंकित होकर जीने से मर जाना कहीं अच्छा है। मैं न्याय नहीं मांगती, दया नहीं मांगती, मैं केवल प्राण दंड मांगती हूँ। हाँ, अपने भाई बहनों से इतनी विनती करूँगी कि मेरे मरने के बाद मेरी काया का निरादर न करना, उसे छूने से घिन मत करना। भूल जाना कि वे किसी अभागिन पतिता की लाश है। जीते जी मुझे जो चीज़ नहीं मिल सकती वे मुझे मरने के पीछे दे देना। मैं साफ कहती हूँ कि मुझे अपने किए पर रंज नहीं है, पछतावा नहीं है। ईश्वर ना करे कि मेरी किसी बहन की ऐसी गति हो, लेकिन हो जाए तो उसके लिए इसके सिवा कोई राह नहीं है। आप सोचते होंगे, अब ये मरने के लिए इतनी उतावली है तो अब तक जीती क्यों रही? इसका कारण मैं आपसे क्या बताऊँ। जब मुझे होश आया और आपने सामने 2 आदमियों को तरफ से देखा तो मैं डर गई। मुझे कुछ सूझ ही नहीं पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद भाई बहनों की सज्जनता ने मुझे मोह के बंधन में जकड़ दिया और अब तक मैं अपने को इस धोखे में डाले हुए हूँ कि शायद मेरे मुख से कालिक छूट गई और अब मुझे भी और बहनों की तरह विश्वास और सम्मान मिलेगा। लेकिन मन की मिठाई से किसी का पेट भरा है? आज अगर सरकार मुझे छोड़ भी दे, मेरे भाई बहनें मेरे गले में फूलों की माला भी डाल दें, मुझ पर अशर्फियों की बरखा भी की जाए, तो क्या यहाँ से मैं अपने घर जाऊँगी? मैं विवाहिता हूँ, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। क्या मैं उस बच्चे को अपना कह सकती हूँ? क्या अपने पति को अपना कह सकती हूँ? कभी नहीं। बच्चा मुझे देखकर मेरी गोद के लिए हाथ फैलाएगा, पर मैं उसके हाथों को नीचे कर दूंगी और आंखों में आंसू भरे मुंह फेर कर चली जाऊंगी। पति मुझे भी क्षमा भी कर दे। मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। मेरा मन अब भी उसके चरणों में लिपट जाना चाहता है, लेकिन मैं उसके सामने ताक नहीं सकती। वे मुझे खींच भी ले जाए तब भी मैं उसे उस घर में पाँव न रखूँगी। इस विचार से मैं अपने मन को संतोष नहीं दे सकती कि मेरे मन में पाप न था। इस तरह तो अपने मन को वह समझाए जिसे जीने की लालसा हो। मेरे हृदय से ये बात नहीं जा सकती कि तू अपवित्र है, अछूत है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ सुने, आदमी को जीवन क्यों प्यारा होता है?
इसलिए नहीं कि वे सुख भोगता है। जो सदा सुख भोगा करते हैं और रोटियों को तरसते हैं, उन्हें भी जीवन कुछ कम प्यारा नहीं होता। हमें जीवन इसलिए प्यारा होता है कि हमें अपनों का प्रेम और दूसरों का आदर मिलता है। जब इन दो में से एक के मिलने की भी आशा नहीं, तो जीवन वृथा है। अपने मुझसे अब भी प्रेम करें, लेकिन वह दया होगी, प्रेम नहीं। दूसरे अब भी मेरा आदर करें, लेकिन वह भी दया होगी, आदर नहीं। वह आदर और प्रेम अब मुझे मरकर ही मिल सकता है। जीवन में तो मेरे लिए निंदा और बहिष्कार के सिवा कुछ नहीं है। ये मेरी जितनी बहनें और भाई हैं, उन सब से मैं यही भिक्षा मांगती हूँ कि उस समाज के उद्धार के लिए भगवान से प्रार्थना करें जिसमें ऐसे नर पिशाच उत्पन्न होते हैं। भिखारिन का बयान समाप्त हो गया। अदालत के उस बड़े कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल 2-4 महिलाओं की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी। महिलाओं के मुख गर्व से चमक रहे थे, पुरुषों के मुख लज्जा से मलिन थे। अमरकांत सोच रहा था, गोरों को ऐसा दुस्साहस इसलिए तो हुआ कि वे अपने को इस देश का राजा समझते हैं। शांति कुमार ने मन ही मन एक व्याख्यान की रचना कर डाली थी, जिसका विषय था स्त्रियों पर पुरुषों का अत्याचार। सुखदा सोच रही थी, ये छूट जाती तो मैं उसे अपने घर में रखती और इसकी सेवा करती। रेणुका उसके नाम पर एक स्त्री और विद्यालय बनवाने की कल्पना कर रही थी। सुखदा के समीप ही जज साहब की धर्मपत्नी बैठी हुई थी। वे बड़ी देर से इस मुकदमे के संबंध में कुछ बातचीत करने को उत्सुक हो रही थी, पर अपने समीप बैठी हुई स्त्रियों की एक विश्वासपूर्ण दृष्टि देखकर, जिससे वे उन्हें देख रही थी, उन्हें मुंह खोलने का साहस न होता था। अंत में उनसे रहा न गया। सुखदा से बोली, ये स्त्री बिल्कुल निरपराध है। सुखदा ने कटाक्ष किया, जब जज साहब भी ऐसा समझे, मैं तो आज उनसे साफ साफ कह दूंगी कि अगर तुमने इस औरत को सजा दी तो मैं समझूंगी तुमने अपने प्रभुओं का मुंह देखा। सहसा जज साहब ने खड़े होकर पंचों को थोड़े शब्दों में इस मुकदमे में अपनी सम्मति देने का आदेश दिया और खुद कुछ कागजों को उलटने पलटने लगे। पंच लोग पीछे वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर बातें करते रहे और लौटकर अपनी सम्मति दे दी। उनके विचार में अभियुक्त निरपराध थी। जज साहब धीरे से मुस्कुराए और कल फैसला सुनाने का वादा करके उठ खड़े हुए।